क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा। अब इसमें ये है कि इसमें आपको कि मुसलमानों का डाउनफॉल वगैरह क्यों हो रहा है उस पर हमारा पूरा ये लेक्चर है। आई होप कि आप लोगों को इससे काफ़ी सारी नॉलेज वगैरह मिलेगी, इसलिए आप पूरा लेक्चर सुनिएगा ताकि आप लोगों को पूरी नॉलेज मिले। और इसी का तीसरा पार्ट भी मैं डालूँगा तो ताकि आप लोगों को उससे भी नॉलेज मिले और अपने दोस्तों में और अजीज़ों में आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसी तरह नॉलेज वगैरह मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। किताब अल्लाह वराअ ज़ुहूरिहिम, यहूद ने किताब को अल्लाह की पीछे डाल दिया था, तकिया बना लिया था, उस पर अमल नहीं किया था। तो यही काम आज हम कर रहे हैं अपनी किताबों का, वैलिड किताबों से। तो हुज़ूर फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस कौम को उरूज देता है, उरूज राइज देता है, वो डोमिनेट करती है वो कौम। कौन? इसी किताब के जरिए, इसी कुरान करीम के जरिए। वयज़अु बिही आखरीन, और दीगर दूसरे इसी किताब की वजह से ज़लील और रुसवा होते हैं, डाउनफॉल का शिकार होते हैं इसी किताब को छोड़ देने की वजह से। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, ग़ज़वा उहुद के पस मंज़र में और क़यामत तक के लिए है वो आयत मुबारक ज़ाहिर है, अंतुमुल अअलऊन, तुम ही रूल करोगे, तुम ही डोमिनेट करोगे, तुम्हारे पास ही खिलाफत अर्जी होगी, तुम्हारे पास ही पूरी की पूरी दुनिया की हुकूमत होगी, रूल कर रहे होगे तुम। बट कंडीशन क्या है? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। मुस्लिमीन का लफ्ज़ नहीं कहा अल्लाह ने, जरा गौर फरमाइए। इन कुंतुम मुस्लिमीन नहीं कहा, कहा सकते हैं बहुत जगह पर, और इस्लाम मुसलमान का लफ्ज़ आया है। मुमिनीन कहा कि अगर तुम मोमिन। तो अब देखिए दो ही वजह हो सकती हैं, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन कि कुरान गलत है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, कुरान में गलत बात लिखी है, माज़अल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए, नक़ल कुफ्र नबाशत। ये तो हो नहीं सकता कि अल्लाह की किताब गलत हुई है, हम सब मानते हैं, यहाँ तक कि यहूदी भी मानता है कि हाँ ये किताब हक़ है। जो दुनिया का इस वक्त दुश्मन है, एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम का मास्टर है, वो भी मानता है, पूरी दुनिया मानती है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम मोमिन नहीं है, ईमान वाले नहीं है, इस वजह से रूल नहीं कर रहे, इस वजह से कुफ्र के गलबा हम पर जो है ना वो हावी है। दूसरा ऑप्शन दुरुस्त हो सकता है कि हम मुसलमान तो हैं, ईमान वाले शायद नहीं है। अच्छा, ईमान और इस्लाम में फ़र्क क्या है? बहुत लाइट सा फ़र्क है, लेकिन जब ये दोनों इस्तिलाहात एक साथ बयान की जा रही हों तो फ़र्क आता है। वैसे ये एक दूसरे के मुतरादिफात हैं, सिनोनिम्स हैं। इस्लाम कहते हैं इंसान के ज़ाहिरी अमल को, ज़ाहिरी तौर पर कलिमा पढ़ लेने को, मुसलमान कहलाए जाने को। नमाज पढ़े ना पढ़े, कोई और गलत काम करे तो गुनाहगार होगा, काफिर नहीं कह सकते उसको, मुसलमान है। मोमिन किसे कहते हैं? कि जब ये इस्लाम ज़बान से उतर कर अंदर दिल में पहुंच जाए, फिर यही इस्लाम की अगली शक्ल है ईमान। मोमिन, मुस्लिम की अगली शक्ल है मोमिन, उसको कहते हैं मोमिन। दुनिया में फैसले होते हैं इस्लाम की बुनियाद पर, यानी मुसलमान के ज़ाहिरी अमल की बुनियाद पर। आखिरत में फैसले किस बात पर होंगे? कि मेरी दाढ़ी थी, मेरी लंबी चौड़ी टोपी थी, बड़े बड़े लेक्चर देता था मैं, हटो बच्चों की सदाई थी, बड़े मैं जो है ना बुजुर्ग सूफी था, ज़ाहिरी तौर पर मैं बड़ा अल्लामा नजर आता था। तो आखिरत में इस बात पर फैसले होंगे। हाँ भाई, हाफिज ताहिर अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब, सन ऑफ कारी अब्दुल सलाम सिद्दीकी साहब, अच्छा हाफिज भी, आलिम भी, कारी भी, मुफ्ती भी, और जनाब पता नहीं कौन कौन सी टोपियाँ। अच्छा, आइए, वेलकम, ये जन्नत का दरवाजा, जाइए। इस बात पर फैसले होंगे। इस्लाम की बुनियाद, जाहिर की बुनियाद पर फैसले नहीं होंगे आखिरत में फैसले होंगे ईमान की बुनियाद पर। ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ ज़ुबान से, जो मैंने हुलिया इख्तियार कर रखा है, जो मैं कहता हूँ, क्या मैं वो करता भी हूँ? क्या वो मेरे अंदर दिल में उतरा हुआ भी है? 5 वक्त नमाज की बातें करता हूँ, क्या खुद भी 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता? इस बुनियाद पर फैसले होंगे, ईमान की बुनियाद पर, अमल की बुनियाद पर। तो असल जो मरज है ना सर, वो कुरान को छोड़ देने की वजह से। वो जमाने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए
تارک قرآن ہو کر. اقبال نے لفظ تم یوز کیا ہے اور ہمیں لفظ تم یوز کرتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ وہ پھر تم پر چلا جائے گا. ہم کہنا چاہیے اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے. اور آج ہم قرآن کو سمجھتے ہیں کہ بس ثواب کی کتاب ہے, کوئی تلاوت شلاوت کر لی, مردے کے سرانے بیٹھ کے پڑھ لیا, ایصال ثواب کے لیے پڑھ لیا. یہ کتاب دراصل اب مردوں کی کتاب بن چکی ہے, ہم لوگوں نے بنا دی ہے. یہ کتاب زندوں کے لیے نازل ہوئی ہے, زندوں کے لیے, مردوں کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے. جو مردہ ہو گیا اس دنیا سے چلا گیا اس کا تو وہ اعمال کا دار جو کتاب چاہے وہ تو بند ہو گیا نا, اب عمل تو اس کا جاری نہیں ہے. ہاں ایصال ثواب کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کی اجازت ہے, ثواب ہے. ایصال ثواب یا مردے کے سرانے بیٹھ کر یاسین پڑھنا وہ اپنی جگہ ہے, بٹ دے آر آل سیکنڈری نیچر کے فوائد قرآن کریم کے. پرائمری نیچر کا جو قرآن اس لیے نازل ہو ہدایت کے لیے, زندوں کے لیے. قرآن ایک زندہ اور جاوید کتاب ہے, لیکن وہ ہمارے آپ سے ہم سے اپنے آپ سے بات کرتی ہوئی محسوس ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ادھر کی توجہ نہیں ہے. وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان قرآن پر ہونا چاہیے. تو بنیادی جو وجہ ہے نا قرآن کو چھوڑ دینا ہے سر. آپ بات مانیں یا نہ مانیں, سمجھ میں آئے یا نہ آئے, آپ کے بنیادی بات یہ. صحابہ نے دنیا قبول کیا کس بنیاد پر؟ قرآن کو انہوں نے اختیار کیا تھا, قرآن کو انہوں نے چھوڑنا تھا ان کا. ہاں جی, اب آئیے ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے. یہ تو تقریریں ہو گئی, بات چیت ہو گئی. اب ہم پاکستانی as well as مومن, as well as مسلم, ایک امت کا حصہ ہوتے ہوئے ہماری رسپانسبلٹی اب کیا ہے اتنی ساری باتیں سننے کے بعد؟ دیکھیے تو ذرا, اسلام کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کام 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 اور بس کام. کس نے کہا تھا؟ قائد اعظم رحمہ اللہ نے کہا تھا کام کام اور بس کام. مطلب یہ تھا کہ بھئی ہڈ حرام نہیں بننا ہے, ہڈ حرام نہیں بننا ہے, کام کرنا ہے, کام کرتے رہنا ہے کچھ نہ کچھ. ایک مسلمان کو, مومن کو اللہ نے کیا کام دیا؟ دن میں 5 وقت نماز, زندگی میں 1 مرتبہ حج اگر فرض ہو جائے, سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے کے روزے, سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ, فرض زکوٰۃ جو اگر صاحب نصاب پیسے والا ہے, یہ کام ہے اس کو کرنا ہے اسپریچولی. اس سے قوت کیا حاصل ہوتی ہے؟ اجتماعی جہاد, نفس کے خلاف جہاد, مالی جہاد, جانی جہاد اگر ضرورت پیش آئے, جان کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دے. اس کے لیے بندہ تیار ہو رہا ہوتا ہے, یہ قوت مل رہی ہوتی ہے اس کو, یہ طاقت مل رہی ہوتی ہے اس عمل سے, اس روحانی عمل سے. مقصد کیا ہے اس کا؟ کہ جی انسان کامیاب ہو جائے, انسان نہیں انسانیت کامیاب ہو جائے, اس کی فلاح. وہ کیا ہوگا, کس ذریعے سے ہوگی, کیا کام کریں ہم؟ اسپریچول ویلفیئر, دعوت و تبلیغ کے ذریعے. سوشل ویلفیئر, اچھی باتوں کا حکم دینا, بری باتوں کو منع کرنا. کوئی غلط کام کر رہا ہے, آپ کا دوست, آپ کا کلاس میٹ, آپ کا کلاس فیلو, تو آپ اس کو سمجھائیں کہ نہیں یہ بات غلط ہے, یہ ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے. اور خود بھی ان غلط کاموں سے بچنا چاہیے. یعنی جس حال میں ہو اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے اچھی باتوں کی تلقین کرنا, یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے. سوشل ویلفیئر, سوسائٹی میں بہتری پیدا ہوتی ہے. اچھا, یہ فرض اور یہ ذمہ داری ہم بھولے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں, بس ہمارا کام یہ چند سبجیکٹس ہیں, چند کورسز ہیں, ان کو پڑھنا ہوگا. مطلب نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ سمجھیں اپنی ذمہ داریوں کو اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کریں. اسی طرح پولیٹیکلی اسلام ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے, وہ غالب ہو نافذ ہو, یہ اکیلے نہیں ہوگا, یہ چند لوگ مل کر کے کریں گے. 4 یا 12 ذرا دیکھیں. ڈائمینشنز آف پریچنگ اینڈ اسٹیبلشنگ اسلام. اس کے لیے مولوی, مفتی, علامہ, قاری, پتہ نہیں کیا کیا, یہ سب ہونا ضروری نہیں ہے. وہی بات ہے نا, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بعض باتوں پر عمل کرتے ہو قرآن کی, بعض احکامات پر, بعض احکامات پر عمل نہیں کرتے. Conceptually we are not clear. We possess perverted concepts. مست شدہ ہمارا جو کہ کانسیپٹ, جب کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوگی. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, صرف مولوی کی نہیں, صرف ٹیچر کی نہیں, ہر ایک کی گویا. تو یہ دیکھیے کیا کیا اس میں لکھا ہے. یہ ایک ایک پر گفتگو کرنے کا ہوتا ہے, لیکن ٹائم ہمارے پاس کم ہے. اس سے یاد دہانی ہوتی ہے دوسرے کو, جب ہم دوسرے کو بتاتے ہیں نا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. اور ایڈوائزز اواسب الحق,
इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। वार्निंग होती है एक दूसरे को, इंज़ार और तबशीर, अच्छी बातों का नतीजा अच्छा निकलेगा, वही बुरी बातों का नतीजा बुरा निकलेगा। डराना, खुशखबरी देना कुरान का स्टाइल है। दावत अल्लाह की तरफ बुलाना, प्रोपेगेशन, तबलीग, विटनेस। आप किसी को कोई बात समझाते हैं तो अपना हक अदा करके शहादत का हक अदा कर देते हैं। क़यामत के दिन आप अल्लाह से कह सकेंगे कि अल्लाह मुझसे जितना हो सकता था वो मैंने किया, और अल्लाह पाक जानता है कि आप मैं सच बोल रहे थे, झूठ बोल रहे। तावनु अलल बिर, सूरह माइदा का पहला रुकू, नेकी के कामों में ताउन करना। वला तावनु अलल इत्म, गुनाह के कामों में ताउन न करना। कोई सिगरेट नोशी करता है, सेहत के लिए गलत है, गलत तरीक़ाकार है, आप उसके साथ मत उसको सपोर्ट करें, बल्कि उसको खुद चाहिए कि कोई अगर उसको समझा रहा हो कि ये बात गलत है, टीचर या क्लासमेट, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसको समझे। विल पावर अपने अंदर पैदा करें। विल पावर से सब कुछ हो जाता है। तो कहते जी मुंह को लगी है, छूटती नहीं है, छूट जाएगी, आपकी विल पावर होगा। बहुत सारे काम और भी तो आप कर रहे होते हैं जो कि दूसरों के लिए मुश्किल होते हैं। 3-3 घंटे क्लास में बैठना, दूसरे किसी और से पूछे, वो तो सवाल भी पैदा नहीं होता कि मैं 3 घंटे की क्लास लूँगा। मेरे कॉलीग प्रोफेसर महबूब कोपाटिया, पाकिस्तान स्टडीज़ के इंटरनेशनल रिलेशन के, वो कहते हैं मैं तो किसी सूरत 3 घंटे की क्लास दे ही नहीं सकता। वो नहीं पढ़ा सकता। पहले भी तो हर एक काम नहीं है, विल पावर हो तो आप कर सकते हैं। मेरा जैसा 55 प्लस और आगे भी मेरा जो अज़म है वो जवान है, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे और आपकी दुआएं मेरे साथ होंगी। जो चलते हाथ पैरों अल्लाह पाक उठाए, ये अज़म से है, आपके इरादों से है, आपकी विल पावर से। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, तो आप छोड़ सकते हैं, बहुत आसान है। तो कोई समझाए तो समझे, और कोई अच्छी बात को बोले तो अच्छी बात के कामों में ताबून करें, बुरी बात के कामों में ताबून बिल्कुल ना करें। हाँ तो गाइस, आप लोगों को उम्मीद है कि काफ़ी सारी नॉलेज वगैरह इससे मिली होगी। इसी को अपने आप दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी नॉलेज वगैरह मिलती रहे। और इसका तीसरा पार्ट भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगा ताकि और नॉलेज वगैरह आप लोगों को मिले। और बाकी आप लोग के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों यारों को वीडियो को शेयर करो। आप लोगों से मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।